राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रीवा में भी देखा जा रहा उत्साह। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलेगी यह यात्रा के माध्यम से देश के कई हिस्सों में पहुंचकर स्वयं राहुल गांधी देश के वर्तमान हालात से देश की जनता को अवगत कराएंगे और भाजपा सरकार एवं मोदी की रीति नीति को उजागर किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में रीवा में भी उत्साह देखा जा रहा है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा भी इस यात्रा में अपना संपूर्ण योगदान देकर इस यात्रा को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में श्री मिश्र इटार पहाड़ से यात्रा शुरू करेंगे और यह यात्रा बुधवार में समाप्त होगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस विषय में उन्होंने विधिवत पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। आइए सुनाते हैं इस यात्रा के संदर्भ में पूर्व विधायक गुड़ राजेंद्र मिश्र का क्या कहना है। जी बताएं, देश भर में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही है। इसको लेकर रीवा में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या व्यवस्था आप लोग बना रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज मद्रास तमिलनाडु से वो शुरू होगा। देश भर के कांग्रेस जन वहाँ इकट्ठे होंगे आज, और कल सुबह 9 बजे से उनका 25 किलोमीटर प्रतिदिन का चलने का उनकी यात्रा है। लगभग 3-3.5 हज़ार किलोमीटर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक का ये पूरा उनका पदयात्रा का ये आयोजन है। मध्य प्रदेश में भी वो बुरहानपुर से प्रवेश करेंगे। बुरहानपुर के बाद वो इंदौर आएंगे, इंदौर के बाद उज्जैन आएंगे, उज्जैन के बाद फिर वो आगे निकल जाएंगे। जहाँ तक रीवा के विषय में आपने प्रश्न किया है, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया है कि जो रास्ते में राहुल गांधी के जो राज्य आ रहे हैं, जो गांव आ रहे हैं, वहाँ के लोग तो स्वमेव उनके उस यात्रा में सम्मिलित होंगे और उनको वो ताकत वहाँ से प्रदान करेंगे। लेकिन पार्टी ने ये तय किया है कि जहाँ उनकी पदयात्रा जिन गांवों से नहीं जा रही है, वहाँ भी उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में पदयात्रा की जाए। विशेष करके विधायकों को, पूर्व विधायकों को, इनको सबको ये निर्देश आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया है कि आप सब लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा का कार्यक्रम रखें। उसी तारतम्य में मैंने रीवा जिले में जो गुड़ निर्वाचन क्षेत्र का ये दक्षिणी बेल्ट है, गोविंदगढ़ से पिपराही तक का पूरा पहाड़ी बेल्ट है, और इस पहाड़ी बेल्ट में ही ज़्यादातर आदिवासी भाई, शेड्यूल कास्ट के भाई, ये सब लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो मैंने मन में ये विचार किया, कल हम लोग एक पदयात्रा इटार पहाड़, जो पहाड़ी बेल्ट है, एकदम पहाड़ है, और जिस पर सभी वर्ग समाज के अब तो करीब करीब लोग वहाँ रहने लगे हैं। कई बार वहाँ की समस्याओं को लेकर के हमने संघर्ष भी किया है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या वहाँ के लोगों का मन में था, विशेषकर के आदिवासी भाइयों के मन में था। ओबीसी क्लास में यादव, विश्वकर्मा, कचेर, तमाम जातियों के लोग जो वहाँ रह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के भी बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। उन सब ने ये बात कही कि एक पदयात्रा राहुल जी के समर्थन में वहाँ होनी चाहिए। बिजली की समस्या वहाँ के लोगों का मन में था, विशेषकर के आदिवासी भाइयों के मन में था। ओबीसी क्लास में यादव, विश्वकर्मा, कचेर, तमाम जातियों के लोग जो वहाँ रह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के भी बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। उन सब ने ये बात कही कि एक पदयात्रा राहुल जी के समर्थन में वहाँ होनी चाहिए। कल सुबह 9 बजे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुड़, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रायपुर करचुलियान और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोविंदगढ़, तीनों जो गुड़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, उनके तत्वावधान में एक पदयात्रा का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। पहले सभा होगी। मोदी सरकार के जो ईडी से लेकर के और जिस तरीके का नरेशन वो पूरे देश में आज गढ़ रहे हैं, किसी को भी गिरफ्तारी की आशंका है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की जो आशंका, इन तमाम सारी बातों को प्रारंभिक रूप से जनता के सामने हम लोग उजागर करेंगे और उसके बाद एक रैली के स्वरूप में हम लोग वहाँ से निकल करके
बदवार मोड़ पर आएंगे। एक बात यहाँ मैं और आपसे ये कहना चाहता हूँ, पदयात्रा का जो प्रोग्राम है वो प्रमुख रूप से तो कांग्रेस की ही देन है। महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत किया था और फिर चंद्रशेखर जी ने उसको किया। प्रारंभ में चंद्रशेखर जी भी कांग्रेसी ही थे। राहुल गांधी ने ये एक बड़ा फैसला जो मन में लिया है, मेरा मानना है कि कांग्रेस को इससे बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। वो राहुल गांधी जो दिल्ली के आव हवा में वातावरण में रहे, वो राहुल गांधी जिनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा बाहर हुई है, उन्होंने ये एक बड़ा फैसला किया है कि आम ग्रामीण भाई भारत का कैसे और किस तरीके से रहता है महसूस करें आप। हम सब लोग जो लोग ग्रामीण अंचल में ही रहे हैं, लेकिन अगर शहर का माहौल और वातावरण हमने अडॉप्ट कर लिया है तो फिर एक रात में ही हमारी स्थिति क्या हो जाती है कोई दूसरी जगह रहने में। उन्होंने तो एक लंबा फैसला 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलने का, गांव में रहने का, ग्रामीण परिवेश में रहने का, किस तरीके से हजारों लोगों के साथ में चलने का, उनका भोजन व्यवस्था, उनके परिवेश को ध्यान में रख करके जो ये फैसला किया है, निश्चित रूप से जो लोग ये कहा करते थे कि राहुल गांधी को ज़मीनी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उन सबके मेरा ख्याल से मुंह बंद हो जाना चाहिए और मुंह बंद होगा। ये कोई सामान्य घटना नहीं है और न सामान्य निर्णय है। कांग्रेस पार्टी के झंडा के तले आदरणीय राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला किया है और इससे निश्चित रूप से कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं चुनावी हार में निरुत्साहित अपने को महसूस करता था, उसके उत्साह का ठिकाना नहीं रहेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस को इसमें एक बड़ी ताकत के रूप में देश में उभर करके राहुल गांधी के नेतृत्व में आएगी, मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आएगी। ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। जिला दुग्ध विक्रेता संघ जिला रीवा द्वारा दिनांक 7 सितंबर को दुग्ध व्यापारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन देकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। हाँ, बड़ा भ्रष्टाचार है सर। दादा पुलिस यहाँ लगी तुम लोग भाई सादर प्रकाश रात किसान कांग्रेस प्रभारी दौरे पर पहुंचे रायपुर, हुआ भव्य स्वागत। एआईसीसी किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय जॉइंट कोऑर्डिनेटर हरि गोविंद सिंह तिवारी अपने 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर सायंकाल राजधानी रायपुर पहुंचे। भनपुरी चौक पर छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू एवं रायपुर जिला अध्यक्ष संजीव कुमार गौतम सैकड़ों साथियों के साथ माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। अगले दिन रायपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दूधाधारी मठ के महंत छत्तीसगढ़ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी का आशीर्वाद प्राप्त कर छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारियों सहित राजनांदगांव जिले के भ्रमण पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा करवा घुरवा बारिका डोंगरगांव ब्लॉक के अमलडीह एवं अर्जुनी गौठान में निरीक्षण किया। गौठानों में महिला स्वसहायता समूह द्वारा संचालित कंपोस्ट खाद निर्माण, मछली पालन, गौशाला, हथकरघा केंद्र के संचालन शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बारे में महिलाओं से चर्चा की व फलदार वृक्ष का रोपण किया। श्री तिवारी के राजनांदगांव पहुंचने पर तुमड़ी बोर्ड में जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मदन साहू के नेतृत्व में सैकड़ों जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं किसान द्वारा माल्यार्पण एवं किसान द्वारा गमछे से भव्य ऐतिहासिक स्वागत किया गया।
जिला किसान कांग्रेस पदाधिकारियों से विचार विमर्श एवं स्वल्पाहार के उपरांत डोगरगढ़ स्थित प्रसिद्ध मंदिर माता बमलेश्वरी देवी का दर्शन पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों एवं देश के लोगों की खुशहाली की प्रार्थना की गई एवं 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक के उपरांत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में श्री मोहन मरकाम अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के मुख्य आतिथ्य में किसान कांग्रेस के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों को संबोधित कर संगठनात्मक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। सायंकाल अध्यक्ष रामविलास साहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता दी।